बरेली में घर छोड़ने के बहाने बाइक सवार दो युवकों ने जंगल में ले जाकर विधवा महिला के साथ बारी-बारी से किया दुष्कर्म। घटना को अंजाम देकर दोनों आरोपी मौके से हुए फरार। पीड़ित महिला की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मामला सलौन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बखा गांव का है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाली एक विधवा मुस्लिम महिला अपने भाई के घर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बगहा गाँव गई हुई थी। रात हो जाने के कारण विधवा महिला चौराहे पर उतर गई। तभी गाँव के दो युवक असलम पुत्र नासिर शाह, जियाउल पुत्र मुश्ताक चौराहे पर मिल गए और कहा, चलो हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। महिला विश्वास करके उन दोनों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई। दोनों युवक उसे घर की तरफ न ले जाकर जंगल में ले जाने लगे तो महिला ने चिल्लाना शुरू किया। इतने में बाइक पर बैठे युवक ने उसका मुंह दबा दिया और चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी। दोनों बाइक सवार विधवा महिला को गांव के किनारे स्थित जंगल में ले गए, जहां बारी-बारी से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर महिला से कि बाल पकड़कर थप्पड़ों से जमकर पिटाई की। इससे महिला की आंख पर चोट आई है। क्या घटना हुई है? वहाँ पे हम चौराहे पे खड़े थे। समय क्या था? 8 बज गया था। 8 के बाद की बात है ये। और फिर वो लोग हमसे पूछे, असलम और जियाउल कि गांव जाना है, तो हम पहचानते थे उनको, हमको पहचानते। कहाँ के थे रहने वाली? ये बगहा के रहने वाले हैं। और हमने कहा ठीक है बैठा लो, रात भी हो गई तो हमको बैठा लिए, लेकिन ये लोग हमको दूसरी रास्ते से ले आए। और दूसरी रास्ते से लाने के बाद इन्होंने हमारे साथ, दोनों लोग ने गलत काम किया और हमारा सारा सामान फेंक दिया, चप्पल भी फेंक दी और जितना सामान हम लिए थे इधर उधर फेंक दिया। उसके बाद हमारे साथ गलत काम करके तीसरे के साथ भाग गए। और जब हमको थोड़ा वो हुआ, ये लोग घर चले गए, फिर हम पुलिस को फ़ोन लगाए। 1076 पे 1090 पे फ़ोन नहीं उठ रहा था। फिर 1076 पे फ़ोन लगाया तो उठते उठते उठा, तो उन्होंने कहा 100 नंबर पे फ़ोन लगाओ। 100 नंबर से हमारा फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर 76 वालों ने 100 नंबर से कांटेक्ट किया, फिर 100 नंबर आई। फिर हमने अपने रिश्तेदारों से भी फ़ोन लगाया, फिर हमारे रिश्तेदार भी पहुंच गए। और उसके बाद हमने जो है पुलिस वालों हमारा वीडियो बनाया, वीडियो बना के ले गए सलवन थाने में। और फिर वहाँ थाने जब गए तो वहाँ पे पुलिस वाले पहले तो ठीक थे, और जब गांव से लौट के गए तो उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। उल्टे सीधे सवाल कर रहे थे और उल्टा हम ही को कह रहे थे कि जितनी महिला आई वो सबके साथ केस कर देंगे, झूठ में फंसा देंगे तुम लोग जो झूठ। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? 3-4 पुलिस वाले थे। एक मोटे मोटे थे, वो बोलते हैं, धमकी दे रहे थे कि झूठ बोल रही हो, झूठ केस लेके आई हो, तीनों को फंसा देंगे, तीनों पे केस कर देंगे, और इस तरह करोगी तो महिलाओं पर भी केस चलवा देंगे उल्टा। और तुम धमका रहे थे, हमको डरा रहे थे कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे साथ ये होगा, मेडिकल सही आएगा कि नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो तुमको फंसवा देंगे, तुम झूठ बोल के आई हो, तुम झूठ केस लगा रही हो, ये सब उल्टा हमको बोल रहे थे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 100 नंबर को क्या नारा बांधने के लिए बुलाया था। तो हमने कहा कि आप तमीज़ से बात करिए, आप लेडीज़ ऐसे बात नहीं कर सकते, आप पुलिस वाले हैं तो क्या सब लेडीज़ इस तरह बात करेंगे, इस बदतमीजी से। तो बोलते हैं मोटरसाइकिल कौन कलर की? तो हमने कहा हमने नहीं देखा। तो कह रहे हैं क्या चोदने को याद है और वो याद नहीं है? ये नहीं याद है कि मोटरसाइकिल कौन सी थी, और जो चोद रहा था उसको याद है। ऐसा हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा बदतमीजी किया है। हमको बहुत एकदम हमारी इज्जत समझ लीजिए एकदम हाथ में नहीं है, और एक तो हमारी इज्जत भी चली गई, उसके तो ये लोग हमारे पे ही आरोप लगा रहे थे। और अब क्या कहें, ये पुलिस वाले हैं कि क्या है कि बिक गए हैं। हमको तो लगता है ये लोग पैसा ही खा रहे हैं कि हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही, मतलब खुद की इज्जत भी जा रही है और ये लोग हमारी ही इज्जत उछाल रहे हैं। बोलते नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ये वो है। और इसलिए थाना जाना ही बेकार है, क्योंकि पुलिस बिक चुकी है। मेडिकल हुआ आपका? अभी नहीं हुआ हमारा मेडिकल।